नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फसल क्षति का व्यवस्थित सर्वेक्षण करें, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के निर्देश। बाल के विश्व कल्याण में मराठा समाज को टिकट नहीं दिया गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं को राहुल का एकता मंच, युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता गारंटी का ऐलान। ईश्वरप्पा की अजान टिप्पणी के बाद शिवमोगा के व्यक्ति ने डीसी कार्यालय से प्रार्थना की। बेंगलुरु के ऑटो चालकों ने अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। 2020 से भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाए किसान, कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। फिर लागू होगा कोरोना प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी, कोविड जैसी होगी इन्फ्लुएंजा की निगरानी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केंद्रीय ऊर्जा स्रोत, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री तथा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष भगवंत खुबा ने कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त कृषि और बागवानी फसलों का सर्वेक्षण उचित तरीके से किया जाना चाहिए। वे सोमवार को शहर के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी दिशा समिति की बैठक में बोल रहे थे। जिले के सभी अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी बिना स्थल का निरीक्षण किए कार्यों की गुणवत्ता तय न करें। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारियों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पिछले 3 दिनों में हुई बारिश से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि हुमनाबाद के हुड़गी, नंदगांव, कप्परागम, होन्नादी, मलकापुरा, चटनली सहित विभिन्न गाँवों में काफी नुकसान हुआ है। बीदर और आने वाले दिनों में और सर्वेक्षण किए जाएंगे। उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से संचालित करने का सुझाव दिया। मंत्री ने पिछली बैठक में शामिल नहीं होने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया और कोई जवाब नहीं मिलने पर जिला पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को उनके खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यानिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, जेस्कॉम सहित विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की। विधान परिषद के सदस्य अरविंद कुमार अरली ने कहा कि अधिकारी जनता को सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं और सभी शिकायतों का जवाब सिर्फ पत्र भेजकर और हाथ धोकर दे रहे हैं। इस अवसर पर बीदर उत्तर विधायक रहीम खान, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, दिशा समिति सदस्य शिवैया स्वामी, विभिन्न विभागों के उपनिदेशक, सहायक निदेशक और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ ಸರ್, 9,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 9,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ರೈತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ವೆನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ್ತದೆ. ಅವ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ರೀಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ರೀಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ರೀಸರ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲರದು ಈಲ್ಡು ಬೆಳೆ ಸರಿ ಇತ್ತು, ಈ 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಊರಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸರ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವು 5 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಅಂತ ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ. ಈಗ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವರು ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ಜೆ ಸರ್ ಮೊದಲ ನಡವಳಿಕೆ ಓದು, ನಡವಳಿಕೆ ಓದು. ಇದು ಹಿಂದೆ ನಡವಳಿಕೆ ಓದು.
मराठा समाज के सभी नेताओं और एक मराठा लाख मराठा नेता नारायण गणेश वकील ने कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय और राज्य नेताओं से भालकी और बसव कल्याण विधानसभा क्षेत्र में अपने मराठा समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देने का आग्रह किया। वे आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। भालकी निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर दिनकर मोरे को भाजपा द्वारा टिकट दिया जाना चाहिए। अगर मराठा नेता भी कांग्रेस से टिकट के इच्छुक हैं, तो उन्हें बसव कल्याण में कांग्रेस से पीजीआर सिंधिया को टिकट देना चाहिए। अगर इन दोनों क्षेत्रों में टिकट जारी नहीं किया गया, यह कहते हुए कि निर्दलीय उम्मीदवारों को समाज द्वारा मैदान में नहीं उतारा जाएगा। नारायण गणेश वकील ने दोनों दलों को चेतावनी दी कि अगर वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मराठा समाज को टिकट नहीं देते हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख शिवाजी पाटिल, हरीश तमग्याल, संतोष जगदाले, अशोक कंजीकर, बाबूराव जगताप, मनोज जाधव, रंजीत पाटिल उपस्थित रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारा समाज कितना है और हमारा जितना बड़ा मोर्चा है बीदर सिटी के अंदर में निकला, ना भूतो ना भविष्य तो ऐसा मोर्चा निकला। सो आप कभी देखे सो क्या देखे क्या बोलो मुझे। देखो समाज में एकता है, समाज में एकता है। कौन सी भी पार्टी टिकट दिए तो वहाँ वो समाज में नेता पैदा होता है, ये ध्यान में रख लो। वो पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान में रखो नहीं बोल रहा। वो जो पार्टी लोग है, पार्टी के पक्ष श्रेष्ठ है, उनको मैं बोल रहा हूँ। मैं जिस समाज को तुम टिकट देते उस समाज का नेता बनता है, तब समाज के लोगों को टिकट नहीं देते। ये हमारे डॉक्टर मोरे साहब बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अभी उनके आंख के ऊपर आ रहा है बोले तो उन्होंने शपथ लेने का प्रयास किए। नहीं होते सगल तो शपथ लेने हो, लेकिन हमारा समाज को अगर टिकट नहीं दिए तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बीजू सिख में एक प्रभु चौहान एमएलए है, वो भी नहीं रहते एमएलए, पूरा दूसरे अंदर, लेकिन हमारा समाज के लिए हर समाज के लोग ठहरने वाले हैं। ये मेरे को बात करने को प्रॉब्लम है, मैं चिट्ठी लिखे। इलेक्शन आया तो आप ये करते सर 1 लाख मराठा बोल जो स्लोगन जो है ना, इलेक्शन की डेट देते सर कभी प्रेस में, उससे पहले इलेक्शन के टाइम। मैं वैजनाथ तगारे, मराठा सभा मुखंड, भालकी में बीजेपी टिकट मराठा समाज को देना चाहिए। अभी जो शपथ लेने का नाटक कर रहे हैं, पहले भी इससे पहले भी डीके श्रीराम, प्रकाश खंडरे मराठा समाज को हमारे को संधि दो और बाद में हम मराठा समाज को हम बिल्कुल टिकट के लिए प्रयत्न करेंगे बोल के बोले। अब मराठा समाज को टिकट मिलने का चांसेस है, पुनः होना बोल के एक नाटक करके मराठा समाज को टिकट नहीं मिलना बोल के शपथ का नहीं करे। पहले इससे पहले उन्होंने शपथ लिए थे। बीदर शहर के गोनली क्षेत्र में गणेश विसर्जन के लिए शहर में गोनली क्षेत्र में रहे तालाब में करने की व्यवस्था को कायम करते हुए भूमि पूजा केंद्रीय उर्वरक रसायन राज्य मंत्री भगवंत खुबा और विधान परिषद सदस्य रघुनाथ राव मलकापुरे, गणेश मंडली के अध्यक्ष एवं बूढ़ा अध्यक्ष बाबूवाली ने किया। इस अवसर पर मंडली के अन्य पदाधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाबूवाली ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸಿಕ್ಕರು. ನೋಡ್ರಿ ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್, ಬಾಬು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ದುರ್ಗಾ ಬಾಬು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾಬು ಸೌಂಡು, ದುರ್ಗಾ ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಚಂದನಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಹೇಳಕೊತ ಕೊಡೋರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಕೊತಾಯ್ತು. ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಳಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮಖರಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಹಚ್ಚಿರ. इस वर्ष के नए साल युगादि के शुभाशय देते हुए ये आने वाला साल सभी को शुभमय हो। इस सुसंदर्भ में आज बीडी के तरफ से बीदर में गणेश चतुर्थी बॉम्बे के लेवल में, महाराष्ट्र के लेवल में मनाया जाता है। तकरीबन 40 साल से उस गणेश
गणेश उत्सव का एक प्रमुख पदाधिकारी होते हुए उसका नेतृत्व करता हूं और इस समय बीडीए के चेयरमैन होने के नाते उस गणेश के आशीर्वाद से आज मैं गुम्पा हैदराबाद रोड के पास गोरनड़ी तालाब के किनारे को, तालाब में नहीं उसको छोड़कर किनारे को गणेश विसर्जन होंडा का आज हम भूमि पूजन किए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। केपी न्यूज 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राज्य में पार्टी नेताओं से एकजुटता के साथ भाजपा से लड़ने का आह्वान किया, क्योंकि उन्होंने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ व्यापक होने का विश्वास जताया। उन्होंने सत्ता में आने पर पार्टी की चौथी चुनावी गारंटी के रूप में युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की। कांग्रेस पहले ही 3 चुनावी गारंटियों की घोषणा कर चुकी है। सभी घरों में गृह ज्योति को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया गृह लक्ष्मी को 2000 रुपए मासिक सहायता और प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त, अन्नभाग्य योजना। उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह देश सबका है, 2-3 चुनिंदा का नहीं है, यह अडानी का नहीं है। वायनाड के सांसद ने आरोप लगाया, चुनिंदा लोग जो भाजपा के मित्र हैं सभी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। गांधी और एआईसीसी अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्य से आते हैं, उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में स्नातकों को 3000 रुपए प्रति माह और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक पुलिस ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा द्वारा की गई टिप्पणियों के बीच एक मुस्लिम युवक के खिलाफ अजान देने का मामला दर्ज किया है। यह घटना 17 मार्च को हुई, जब मुस्लिम संगठनों ने ईश्वरप्पा की टिप्पणियों के खिलाफ शिवमोगा उपायुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मोहसिन अहमद के रूप में पहचाने जाने वाले युवक ने कार्यालय की इमारत में जुमे की नमाज अदा की, यहाँ तक कि पास की मस्जिद में अजान दी जा रही थी। मोहसिन कथित तौर पर इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ गए और अपनी प्रार्थना करने लगे। अन्य प्रदर्शनकारियों ने उनके समर्थन में झंडे लहराए। कुछ मिनटों के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया और अब घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक मिथुन कुमार जीके ने कहा कि पुलिस ने युवक को बुलाकर घटना की जानकारी ली है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी थी और उनके खिलाफ एक निवारक हिरासत का मामला दर्ज किया गया। ईश्वरप्पा ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इससे सुबह की खामोशी और परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में खलल पड़ता है। उन्होंने प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर के उपयोग की आवश्यकता पर सवाल उठाया था। यह पूछने पर कि क्या अल्लाह केवल तभी सुनेगा जब प्रार्थनाओं को बढ़ाया जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद किसी धर्म के प्रति अनादर दिखाना नहीं था। बेंगलुरु में ऑटो चालकों ने शहर में निजी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के अवैध संचालन के विरोध में रविवार 19 मार्च की आधी रात से 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। करीब 20 ऑटो यूनियन हड़ताल में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार आधी रात तक 2 लाख से ज्यादा ऑटो ग्राहकों के पास नहीं आएंगे। ऑटो चालकों की प्राथमिक मांग बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की है। प्रदर्शनकारी केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास तक विरोध मार्च निकाला। ऑटो चालकों ने मनी कंट्रोल को बताया था कि शहर में बड़ी संख्या में बाइक टैक्सियों के कारण उन्हें सवारी नहीं मिल रही है, जिससे उनकी आय पर भारी असर पड़ रहा है। कुछ यूनियनों ने धमकी दी थी कि अगर बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो वे आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने सांबरा हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राहुल गांधी के साथ थे, उनका भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बेलगावी शहर राहुल गांधी के भव्य स्वागत के लिए पोस्टर, स्वागत कटआउट और बैनरों से सजाया गया। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि अधिवेशन में 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि बेलगावी जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से केवल 5 पर जीत हासिल की थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। KP News 24/7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में आज सुबह से किसान महापंचायत जारी है। इस मसले पर कुछ देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि कृषि मंत्री के साथ बैठक में मांग पत्र दिया गया, जिसमें बिजली बिल वाली मांग मानी गई है। सरकार ओलावृष्टि के नुकसान का मुआवजा भी देगी। इसके अलावा MSP मुकदमों और किसान शहीदों को जल सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की 30 अप्रैल को मीटिंग होगी। साथ ही यह भी कहा कि किसान 2020 से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए उन्होंने किसानों से अपने अपने राज्यों में जाकर आंदोलन की तैयारी करने को कहा। दर्शन पाल ने कहा, हर राज्य से संयुक्त किसान मोर्चा बन चुका है, आंदोलन की तैयारी की घोषणा की जाती है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 1.5 साल बाद दिल्ली आए और एक संदेश गया कि सरकार से जो बातचीत बंद हुई थी, आज बातचीत शुरू हुई, लेकिन रिजल्ट क्या है? आंदोलन करना पड़ेगा, राज्यों की कमेटी को आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जमीन फसल बचाने का आंदोलन होगा। देश की आजादी 90 सालों तक चली है, जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा। MSP गारंटी चाहिए तो 13 महीने चले आंदोलन से बड़ा आंदोलन करना होगा। देश कोरिया बन चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। कोविड-19 और H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार आज सोमवार को एक अहम बैठक करने वाली है। बताया जा रहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने और हाइजीन का ध्यान रखने की सलाह दे सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में एक दिन में 1070 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसी के साथ इसकी वजह से 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 6350 हो गई है। बता दें कि देश में पिछले कुछ महीनों के दौरान कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में वायरस के मामलों में बढ़ोतरी खासकर देश के कुछ हिस्सों में देखी गई है। तमिलनाडु में किसानों द्वारा दूध की खरीद कीमतों को बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। डेयरी की कीमतों में वृद्धि करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीते दिनों ईरोड में किसानों द्वारा दूध को सड़क पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अब मदुरई के उसिलामपट्टू में डेयरी प्रोडक्ट को किसानों ने रोड पर फेंक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। तमिलनाडु मिल्क प्रोडक्शन वेलफेयर एसोसिएशन ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि तमिलनाडु सरकार के अधीन काम करने वाले आविन द्वारा खरीदे गए दूध के खरीद मूल्य में 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र ने बीते दिनों घोषणा की थी कि यदि दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि नहीं की गई तो शुक्रवार को अनिश्चितकालीन दुग्ध हड़ताल पर जाएंगे। कल भी राजेंद्र द्वारा ऐलान किया गया था कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आविन की कंपनी को बिना दूध दिए ही हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन द्वारा किए गए इस घोषणा के बाद डेयरी मंत्री नासिर ने चेन्नई के मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री स्टालिन से बातचीत और विचार विमर्श किया। इसके बाद दूध उत्पादन संघ के प्रतिनिधियों से भी मंत्री नासिर ने बात की, लेकिन इस बातचीत का कोई मतलब नहीं निकला। ऐसे में तमिलनाडु में अब व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दुग्ध उत्पादकों ने आविन से दूध खरीदना बंद कर दिया है और वह सड़कों पर अपना दूध फेंक कर विरोध जाहिर कर रहे हैं।
बता दें कि इस कारण तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में दूध उत्पादकों द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण दूध की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके बयान को लेकर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी के इशारे पर बोल रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच राहुल गांधी कांग्रेस की इमेज खराब करने की डील हुई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के इशारे पर बोल रही हैं। पीएम और दीदी में राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने का सौदा हुआ है। वह ईडी सीबीआई के छापे से खुद को बचाना चाहती हैं, इसीलिए वह कांग्रेस के खिलाफ हैं, क्योंकि पीएम इससे खुश होंगे। अब समाचार विदेश के। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। उन्होंने पश्चिमी देशों और अमेरिका की आलोचना की है और रूस का समर्थन किया। साथ ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका सीरिया में आतंकी कैंप चला रहा है। रूस सीरिया संबंधों के बारे में पूछे जाने पर बशर अल असद ने कहा कि पिछले कुछ साल में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकें हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई हैं। असद का दावा है कि यूक्रेन में नाजियों की सेना और सीरिया में पश्चिम समर्थित जिहादियों ने छठा युद्ध छेड़ दिया है। उनका मानना है कि सिर्फ रूस और चीन के नेतृत्व वाले देशों का गठबंधन ही अमेरिकी आधिपत्य को खत्म कर सकता है। असद आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन पहुंचे थे। इस दौरान सीरिया में रूसी सैनिकों की मौजूदगी और भूकंप के बाद मानवीय सहायता को लेकर भी बात हुई। शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध। बशर अल असद से जब तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन यह अपने स्वरूप में भिन्न है। मेरे कहने का मतलब है कि अतीत में विश्व युद्ध पारंपरिक हुआ करते थे। कई राज्यों की सेनाएं आपस में लड़ रही थी। मौजूदा हालात के लिहाज से भी यह बात सही है, लेकिन आधुनिक हथियार, खासकर परमाणु हथियार की वजह से यह परंपरागत युद्ध से अलग है। इसलिए युद्ध अब छठा युद्ध बनने की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि जेलेंस्की अब नाजियों की अपनी सेना का उपयोग करते हुए पश्चिम की ओर से युद्ध लड़ रहा है। वही काम सीरिया में पश्चिमी देशों के समर्थक आतंकी संगठन कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के करीब 1 दर्जन नेताओं पर तोड़फोड़, सुरक्षा कर्मियों पर हमला, पूर्व पीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत परिसर के बाहर हंगामा करने में शामिल होने के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत रविवार को प्राथमिकी दर्ज की। इमरान खान तोशाखाना मामले की बहुप्रतीक्षित सुनवाई में पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए थे और उस दौरान इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शनिवार को हुई झड़प के दौरान 25 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए, जिसके बाद अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान ने फैंस को दिया सरप्राइज। अपनी आवाज वाले सॉन्ग जी रहे थे हम का टीजर किया रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 एमएस धोनी की कप्तानी वाली सीएसके का सबसे बड़ा दुश्मन ठोक दिए इतने सारे रन। आखिर में समाचार बाजार के। बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी एमआर को पसंद आया कश्मीर, करने जा रही करोड़ों रुपए इन्वेस्ट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। फसल क्षति का व्यवस्थित सर्वेक्षण करें, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा के निर्देश। भारतीय विश्व कल्याण में मराठा समाज को टिकट नहीं दिया गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं को राहुल का एकता मंच, युवाओं के लिए बेरोजगारी सहायता गारंटी का ऐलान। ईश्वरप्पा की अजान टिप्पणी के बाद शिवमोगा के व्यक्ति ने डीसी कार्यालय से प्रार्थना की। बेंगलुरु के ऑटो चालकों ने अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। 2020 से भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाए किसान, कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। फिर लागू होगा कोरोना प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी, कोविड जैसी होगी इन्फ्लुएंजा की निगरानी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।